वेलकम टू डेली फैक्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 12 फरवरी 2025 के जितने भी करंट अफेयर आज न्यूज़पेपर में मैंशनड है उसको हम डिस्कस करेंगे, पूरा प्रॉपर एनालाइज करेंगे। टारगेट या अप्रोच की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जो करंट अफेयर है हम एक साथ कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा मेन फोकस क्विक रिवीजन की तरफ है। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें तो PIB एंड ऑल इंडिया रेडियो, प्लस साथ में हमारा फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी है। अगर आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। प्लस साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम एक न्यू इनिशिएटिव शुरू करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द HES प्रीलिम्स 2025। इसमें GS के रिगार्डिंग हम एक जो है वो कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा प्लान रहेगा पूरा 80 डेज़ का। 80 डेज़ के अंदर जो है वो हम एक क्विक रिवीजन करेंगे NCERT प्लस साथ में स्टैंडर्ड बुक्स की, स्पेशली GS पर यहाँ पर फोकस है हमारा, जिसमें आपको शॉर्ट क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये नोट्स जो है वो हैंड रिटर्न रहेंगे, प्लस साथ में आपको 1 ईयर के करंट अफेयर यानी कि 2024 का पूरा करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस साथ में जब तक प्रीलिम्स नहीं होता तब तक के जो है वो 2025 के करंट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें हमारा फोकस साथ में न्यूज़पेपर एनालिसिस पर भी रहेगा और डेली और वीकली जो है वो रिवीजन टेस्ट रहेंगे। इसमें जो टेस्ट होंगे वो हमारे प्रॉपर क्लास में सुने जाएंगे, जो आप वीडियोस चेक कर सकते हैं ऑन यूट्यूब। प्लस अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और ये बैच जो है वो हमारा 15 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो हमारी एक अचीवमेंट है, लम्फी डिजीज़। जो लम्फी स्किन डिजीज़ है उसके रिगार्डिंग जो है वो हमने वैक्सीन जो है वो अभी रिसेंटली बना ली है और भारत जो है वो वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री बना है जो कि वैक्सीन जिन्होंने बनाई। अभी लम्पी जो स्किन डिजीज़ है अगर हम बात करें, ये एक वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि कैटल और वाटर बुफेलो में काफ़ी देखी गई थी। और ये किसकी वजह से होती है? लम्फी स्किन डिजीज़ वायरस की वजह से। और ये वायरस जो है वो उस फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ से जो है वो स्मॉल पॉक्स और मॉन्की पॉक्स भी बिलोंग करते हैं, यानी कि तीनों की फैमिली जो है वो सेम है। ये जूनोटिक डिजीज़ नहीं है, कंफ्यूज मत होना, इट इज़ नॉट अ जूनोटिक डिजीज़। और इसका जो ओरिजिन है वो अफ्रीका में हुआ था सबसे पहले, उसके बाद लेटर कंट्रीज़ में स्प्रेड हुआ था। इसमें जो मॉर्बिडिटी रेट है वो हायर है अगर हम बात करें कैटल में इन कंपैरिजन टू बुफेलो। ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें तो देखो अभी तो वैक्सीन बनी है, लेकिन उससे पहले सपोर्टिव केयर और पेन किलर्स, एंटीबायोटिक स्प्रे, यही सबसे जो है वो केयर की जा रही थी और यही एक ट्रीटमेंट माना जा रहा था। देन जो ये वैक्सीन अभी डेवलप की है ये बायोवेट ने की है। बायोवेट एक अगर हम बात करें तो हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक कंपनी है जिसने जो है वो ये वैक्सीन बनाई। नेक्स्ट उसके बाद है एक्सरसाइज साइक्लोन 2025। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। थर्ड एडिशन जो है वो भारत में हुआ इसका। 2023 में इसको शुरू किया गया था जब फर्स्ट एडिशन इंडिया में हुआ था। देन 2024 का जो एडिशन है वो इजिप्ट में हुआ। अगेन 2025 की अगर हम बात करें तो भारत में समिट। यहाँ पर मोटो की अगर हम बात करें सरकार का कि जो ये एक्सरसाइज इसके पीछे क्या टारगेट है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर कहा जा रहा है टुगेदर टुगेदर वी ट्रेन टुगेदर वी एक्सेल। टुगेदर वी ट्रेन टुगेदर वी एक्सेल ये मोटो है। और इसमें टेररिज्म को काउंटर करने के लिए हमारा फोकस जो है वो P4 पर है, यानी कि प्रिपेयर, प्रोटेक्ट, परस्यू और प्रिवेंट। तो ये जो है वो P4 हम अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। इससे क्या है कि हमें थोड़े एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे और थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगेगा। नेक्स्ट उसके बाद है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं। रिसेंटली इलेक्शन को लेकर ये न्यूज़ में है। 6 शेड्यूल में जाओ 4 स्टेट मैंशनड है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जिसमें जो अब आपके ऑटोनोमस ट्राइबल या ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की अगर हम बात करें तो असम में 3 है, मेघालय में 3 है, त्रिपुरा में 1 है और मिजोरम में 3। देन ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है इसमें 26 मेंबर्स तो इलेक्टेड होते हैं, लेकिन 4 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं, गवर्नर इनको नॉमिनेट करता है। टेन्योर जो है वो 5 साल रहता है, यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? 30। अगर हम यहाँ पर एक काउंसिल की और बात करें दैट इज़ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जिसमें जो 20 मेंबर होते हैं। और 5th जो आपका शेड्यूल है उसमें जो स्टेट्स इंक्लूड होती है उसमें जो आपकी जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है 20 मेंबर की। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ वेमेन एंड गर्ल इन साइंस। ये 11 फरवरी को होता है और इसकी थीम जो है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और थीम क्या है? बहुत कॉमन सी थीम है इसकी, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है
ट्रोपेक्स 25 अगर हम बात करें तो बायनियल एंड द लार्जेस्ट मेरीटाइम एक्सरसाइज है, जिसको कंडक्ट कौन करवाता है? इंडियन नेवी कंडक्ट करवाता है, और ये इंडियन ओशन रीजन में हुई। यहाँ पर अगर हम बात करें इंडियन नेवी के साथ साथ इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट उसके बाद है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी आजकल न्यूज़ में चल रहा है काफ़ी। इसको बनाया गया है 1994 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी जो है वो ये एक्ट है 1993 का एक्ट, जिसके तहत जो है आपका नेशनल कमीशन बनाया गया। अभी यहाँ पर जो है वो इसका 3 ईयर का एक्सटेंशन जो है वो अभी दिया गया है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है। और कंपोजिशन की अगर हम बात करें कमीशन में, तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, और 5 जो है वो इसमें मेंबर्स होते हैं, प्लस जो 5 मेंबर्स होते हैं उसमें एक वुमेन भी जो है वो इंक्लूड होगी। नेक्स्ट उसके बाद है लिम्फेटिक फ्लेरोसिस, या इसको एलिफेंटिसिस भी कहते हैं। ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है जो कि एक पैरासाइट की वजह से होती है, और पैरासाइट जो है वो राउंड वॉर्म्स फैमिली से बिलोंग करता है। ट्रांसमिशन अगर हम बात करें तो इन्फेक्टेड मॉस्किटो के थ्रू जो है वो ट्रांसमिशन होता है। एलिमिनेशन की बात करें तो टारगेट एलिमिनेशन का जो रखा गया है वो 2027 रखा गया है, अहेड ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हमने टारगेट किया है कि 2015 में जब हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गोल्स को अडॉप्ट किया, तो इसमें जो है वो आपके टोटल जो है वो 17 गोल्स थे और 169 टारगेट। हमने इनको अचीव करने का टारगेट 2030 तक का रखा है। तो 2030 से पहले 2027 में हम एलिफेंटिसिस को एलिमिनेट करेंगे, ऐसा जो है वो हमारा टारगेट है। देन उसके बाद नेक्स्ट है सर्जनम। ये फर्स्ट इंडिया, मतलब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस ऑटोमेटिक बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो प्लांट है एक तरह से, और इसको किसने शुरू किया है? एम्स दिल्ली ने। तो याद रखना एम्स दिल्ली ने जो है वो ये जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो है शुरू किया है। नेक्स्ट उसके बाद है वर्ल्ड का लार्जेस्ट झूमरू, JHUMUR झूमर। ये कहाँ पर फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? असम में, ठीक है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। और नेक्स्ट उसके बाद जो न्यूज़ रहेगी दैट इज़ इंडिया का रैंक अगर हम बात करें ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग, तो इसमें कौन सा रैंक है भारत का? थर्ड। फर्स्ट अगर हम बात करें तो चाइना, सेकंड कनाडा और थर्ड भारत। ये बिल्कुल फैक्चुअल है जो हमें याद करना पड़ेगा। इंडिया का रैंक ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 की जो रैंकिंग है उसमें थर्ड आया है। देन उसका मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट अगर हम बात करें 2025 के लिए तो वो सिंगापुर का है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंडिया का रैंक की बात करें तो 86। पाकिस्तान का अगर हम बात करें तो 96 रैंक है, और यूएस का जो रैंक आता है दैट इज़ 9th। सिंगापुर जो है वो इस बार जो है वो टॉप कर गया, बाजी मार गया स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट के फॉर्म में। नेक्स्ट उसके बाद है ऑपरेशन डेविल हंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम बात करें अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बांग्लादेश की सरकार ने शुरू किया है टू कर्ब द पॉलिटिकल वॉयलेंस एंड अनरेस्ट। एक तो ये, और इसमें ये कहा जा रहा है कि 1300 से अबव जो है वो इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया गया है। वर्ल्ड पल्सिस डे जो कि 10 फरवरी को होता है, यूनाइटेड नेशंस ने इसको शुरू किया था 2019 में। यूएन कब एस्टेब्लिश्ड हुआ है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद नेपाल और फ्रांस, इन दोनों ने एक MOU साइन किया है जो कि फोकस कर रहा है डिजिटाइजिंग नेपाल्स रिवर बेसिन एंड ऑप्टिमाइजिंग हाइड्रो पावर रिसोर्सेज। मतलब एक तरह से क्या है, डिजिटल सिस्टम को जो प्रमोट करने की बात करी जा रही है नेपाल में, और इसके लिए कौन जो है वो सपोर्ट करेगा? फ्रांस। नेक्स्ट उसके बाद है लेबनान। लेबनान की अगर हम बात करें तो 2022 में कि जो एक पॉलिटिकल डेडलॉक क्रिएट हुआ था, उसके बाद अभी जो है वो सक्सेसफुली जो है वो यहाँ पर एक गवर्नमेंट बनाई हुई है, जिसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो है नवाफ सलम, ठीक है। जो है वो इसके जो है वो सलम, याद रखना नवाब सलम जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। और यहाँ पर जो टारगेट है वो है रिस्टोरिंग गवर्नेंस। मेन फोकस क्या है कि जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको रिस्टोर करेंगे और साथ में पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करेंगे, ताकि प्रोस्पेरिटी जो है वो अगेन जो है वो वापस लाई जाए सोसाइटी में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है PM चेयर्ड अ विजुअल मीटिंग ऑफ वेव्स। वेव्स यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। इसको किसने चेयर किया वर्चुअली? प्राइम मिनिस्टर ने। और इनका जो मेन टारगेट है यहाँ पर टू एम्पलीफाई इंडियाज़ क्रिएटिव मीडिया एंड इकॉनमी। क्रिएटिव इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया, या फिर क्रिएटिव इकॉनमी को ऑरेंज इकॉनमी भी कहते हैं, जब हम मतलब अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं टू बूस्ट प्रोडक्शन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो टारगेट जो है वो आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं, तो उसको क्रिएटिव जो है वो इकॉनमी कहा जाता है। देन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट
पर्सन्स, या अगर हम बात करें चेयरपर्सन्स, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके फाउंडिंग ईयर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो देखो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की अगर हम बात करें तो 1993 में बनाया गया था, और इसके चेयरपर्सन अभी कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम, ये जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन है अभी। लोकपाल अगर प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो कौन है? जस्टिस अजय मनिक राव खलविंकर, ये जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम पे लोकपाल है। और लोकपाल डे अभी न्यूज़ में था, लोकपाल डे कब जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अगर हम बात करें तो किशोर मकवाना जो है वो अभी इसके चेयरपर्सन है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इस बार जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी प्रेजेंट टाइम पे जो चेयरपर्सन है दैट इज़ श्रीमती विजया किशोर राहतकर। श्रीमती विजया किशोर राहतकर जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम पे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरपर्सन है। आई होप जितना भी करंट अफेयर या डाटा हमने डिस्कस किया है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। जल्दी मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ।